नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम गुस्ल का तरीक़ा जानेंगे कि गुस्ल में बुनियादी चीज़ें क्या हैं और किस तरह हम गुस्ल अदा करेंगे तो हमारा गुस्ल अदा होगा और हमारी नमाज़ें दुरुस्त होंगी। इसलिए कि नमाज में जो 6 शराइत हैं नमाज की, उनमें पहली शर्त तहारत है कि अगर इंसान की तहारत ही दुरुस्त नहीं होगी, गुस्ल ही सही नहीं होगा, तो फिर उसकी नमाज कबूल नहीं होगी, उसकी नमाज अदा नहीं होगी। तो मोहतरम सामीन, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह माइदा की आयत नंबर 6 में इरशाद फरमाया, व इन कुंतुम जुनुबन फत्तहरू, और अगर तुम्हें नहाने की हाजत हो तो खूब सुथरे हो लो। तो इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने बताया कि अगर नहाने की तुम्हें हाजत हो जाए, यानी गुस्ल टूट जाए, तो तुम खूब सुथरे हो लो, यानी गुस्ल कर लो। अब एक हदीस में आपके सामने पेश करूं। इमाम तिरमिजी अलैहि रहमा अपनी किताब तिरमिजी शरीफ में पहली हदीस बयान करते हैं, अन इब्न उमर अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला तुक़बलु सलातुन बिग़ैरि तुहूरिन वला सदक़तुन मिन गुलूलिन, कि नमाज बगैर तहारत के कबूल नहीं की जाती और हराम माल से जो सदका किया जाता है वो कबूल नहीं किया जाता। तो इस हदीस से ये साफ जाहिर हुआ, ये मालूम हुआ कि अगर बंदे की तहारत दुरुस्त नहीं होगी, गुस्ल सही नहीं होगा, तो फिर उसकी नमाज अदा नहीं होगी, उसकी नमाज काबिल कबूल नहीं होगी। इस हदीस और आयत करीमा से हमें बात मालूम हुई। अब गुस्ल में 3 बुनियादी चीज़ें हैं, बअल्फाज दिगर उसी को हम गुस्ल के फ़राइज़ कहते हैं। पहली चीज़ है कुल्ली करना, दूसरी चीज़ है नाक में पानी चढ़ाना, तीसरी चीज़ है पूरे बदन पर पानी बहाना। रहा कुल्ली करना, तो इसमें तफसील ये है कि अगर मुंह में कोई चीज़ हो, दांतों के दरमियान कोई चीज़ फंसी हो, चाहे वो गोश्त का टुकड़ा क्यों ना हो, या जो है सुपारी या दूसरी अशिया जो मुंह में फंस जाती हैं दांतों के दरमियान, तो उन्हें निकाल कर अच्छे से कुल्ली करना ज़रूरी है। और इसी तरह जो रोज़ा नहीं है, यानी गैर रोज़ेदार को गरारा करना ज़रूरी है, सुन्नत है, और जो रोज़ेदार है उसके लिए गरारा सुन्नत नहीं बल्कि मकरूह है, इसलिए कि पानी अंदर जाने का खौफ होता है। तो उलमा ने फरमाया कि रोज़ेदार के लिए गरारा मकरूह है। और दूसरी चीज़ है नाक में पानी चढ़ाना, तो नाक में जितनी गिलाजत हो उसे दूर करके नाक की नर्म हड्डी तक पानी चढ़ाएं। ये दूसरा फर्ज है गुस्ल का। गुस्ल का तीसरा फर्ज है पूरे बदन पर पानी बहाना। तो पूरे बदन पर पानी बहाने से मुराद ये है कि जिस्म का कोई भी हिस्सा ये सूखा ना रहे, बल्कि हर हिस्से में पानी पहुंच जाए, तभी जाके आपका गुस्ल अदा होगा। इन तमाम बातों को मैं हदीस की रोशनी में पेश करूं। इमाम बुखारी अलैहि रहमा अपनी किताब बुखारी शरीफ में हदीस नंबर 248 में बयान फरमाते हैं, अन आयशा ज़ौजी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इज़ा इग़्तसला मिनल जनाबती बदा फ़ग़सल यदैहि, कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजे मोहतरमा थी, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये नक़ल किया कि जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुस्ल जनाबत फरमाते तो आप शुरू फरमाते तो सबसे पहले अपने हाथों को धोते, सुम्मा यतवद्दउ कमा यतवद्दउ लिस्सलात, फिर जिस तरह नमाज के लिए वुजू किया जाता इस तरह वुजू करते, सुम्मा युदखिलु असाबिअहु फिल माइ, फिर उसके बाद अपने हाथों को पानी में डालते, फयुखल्लिलु बिहा उसूल शअरिही, फिर उन्हीं हाथों के जरिए अपने जो सर के बाल होते उसकी जड़ों तक पानी को पहुंचाते, सुम्मा यसुब्बु अला रअसिही सलासा गुरफिन बियदैही, फिर अपने पूरे बदन पर 3 चुल्लू पानी बहाते, सुम्मा युफीदुल माअ अला जिल्दिही कुल्लिही, फिर अपने पूरे बदन पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पानी बहाते। तो इससे साफ मालूम हुआ कि वुजू में जो 3 चीजें हैं वो अशद जरूरी है, कुल्ली करना है, नाक में पानी चढ़ाना है और पूरे बदन पर पानी बहाना है। इस हदीस से हमें एक चीज ये भी मालूम हुई कि वुजू गुस्ल से पहले वुजू करना सुन्नत है, जैसा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस से साबित है कि गुस्ल से पहले आप जिस तरह नमाज के लिए वुजू किया करते थे, इस तरह गुस्ल से पहले आप
वज़ू फरमाया करते थे। तो इन तमाम चीज़ों से ये मालूम हुआ, इन तमाम अहादीस और आयत की रोशनी में मालूम हुआ कि बंदे को गुस्ल में कितनी एहतियात करनी चाहिए। आखिर में चंद चीज़ें वो जो गुस्ल करने में हर आदमी, हर मुसलमान एहतियात नहीं करता। मैं हवाले के साथ पेश कर दूं। यह है फतावा रज़विया शरीफ। इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत आला हजरत अलैहि रहमा अपनी किताब फतावा रज़विया शरीफ में गुस्ल के बयान में, यानी आपने एक रिसाला लिखा खुलासतु तिबियानिल वुदू, वुजू के बयान का खुलासा। इसमें जब आपसे जनाबत यानी गुस्ल के फराइज के मुतालिक पूछा गया कि कुल्ली करना से मुराद क्या है, नाक में पानी चढ़ाने से मुराद क्या है, पूरे बदन पर पानी बहाने से मुराद क्या है, तो आपने 563 से लेकर तकरीबन 572 तक, सफ़ा नंबर 563 से लेकर सफ़ा नंबर 572 तक आपने तकरीबन 70 ऐसे मकामात गिनाए जो मर्द और औरत के लिए वुजू और गुस्ल में बेएहतियाती के साथ वो छोड़ देते हैं। यानी जहां आसानी से पानी नहीं पहुंच सकता, बल्कि वहां पर एहतियात से हमें पानी पहुंचाना जरूरी है। उनमें से चंद चीजें मैं आपके सामने पेश कर दूं ताकि आपका जहन खुले और वुजू और गुस्ल में आप उन जगहों की एहतियात करें। पहले है जैसे कि आंखों के नीचे ये पलकों की जगह होती है, वहां पर झुर्रियां बन जाती हैं जहां पानी नहीं पहुंच पाता, और कान के सुराख हैं, कान के पीछे का हिस्सा है, और नाफ के अंदर की जगह है, और पेट के बाजू की जगह है, और बगल की जगह है, और इसी तरह हाथों की उंगलियों के दरमियान है, पैरों की उंगलियों के दरमियान है। ये ऐसी चीजें हैं, ऐसी जगहें हैं जहां पर आसानी से पानी नहीं पहुंचता, तो वहां पर हमें एहतियात के साथ पानी पहुंचाने की जरूरत है। फुक़हा इकराम ने फरमाया कि अगर गुस्ल में थोड़ी सी भी जगह सूखी रह जाए तो बंदे का गुस्ल मुकम्मल नहीं होता, जिसकी वजह से उसकी नमाजें खराब हो जाती हैं, नमाजें सही तरीके से अदा नहीं होती। तो तकरीबन 70 मकामात आला हजरत ने गिनाए हैं जिसमें एहतियात करके हमें वुजू और गुस्ल अदा करने की जरूरत है ताकि हमारी इबादतें दुरुस्त हो सके। आखिर में एक गलती का मैं इजाला कर दूं कि जब अवामुन नास ने हमसे अपने गुस्ल का तरीका शेयर किया, बताया, तो हमें उमूमन एक गलती महसूस हुई। वो ये कि जैसे ही गुस्ल करने के लिए अंदर जाते हैं तो बगैर हाथ धोए के बाल्टी में हाथ डाल देते हैं। और इसी तरह घर में जो औरतें मौजूद होती हैं, ठंडी के मौसम में जब उन्हें कहा जाए कि पानी गर्म कीजिए गुस्ल के लिए, तो वो पानी चेक करने के लिए कि गर्म हुआ है या नहीं, वो अपने हाथ उस पानी में डाल देते हैं। ये बिल्कुल नामुनासिब है, और इससे वो पूरा पानी मुस्तअमल हो जाएगा या नापाक हो जाएगा, और फिर उस पानी से गुस्ल अदा नहीं होगा। तो अवामुन नास को चाहिए कि इन चीजों में एहतियात करें। जब आपके पास लोटा हो तो सबसे पहले लोटा लेकर अपने हाथों को धो लें ताकि आप हाथ बाल्टी में डाल सके। जैसा कि हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस से साबित है कि हुजूर अलैहिस्सलाम सबसे पहले अपने हाथों को धोते, फिर जो है नमाज का सा वुजू करते, और फिर गुस्ल की आगे जो लवाजिमात है वो हुजूर अलैहिस्सलाम करते। तो इस गलती को दूर करने की सख्त जरूरत है, अशद जरूरत है, ताकि हमारा गुस्ल सही तरीके से अदा हो जाए और उसकी बुनियाद पर हमारी नमाजें दुरुस्त हों। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि हमें सही मसाइल जानकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।